अस्सलाम वालेकुम। अब भाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईद के टारगेट के हवाले से, कंजर्वेटिव टारगेट ऑफ ईद। देखें, ईद मेरा फेवरेट नहीं है, और मार्केट में जो इस तरह की जो बातें थी कि ईद पे मैं लिक्विडेट हो गया या किसी बड़ी ट्रेड्स पे लिक्विडेट हो गया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ट्रेड पे मैं लिक्विडेट नहीं हुआ, और ईद पे मैंने ट्रेड लगाई ही नहीं है एक ज़माने से। तो ये सिवाय बेसलेस रूमर्स के और कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन जितने मुँह उतनी बात, जितने भी ऑल्ट्स हैं इस वक्त, अगर मैं फिर कह रहा हूँ आप 50% ऑल्ट्स में डाउन है। देखिए, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट मुद्दे की बात करता हूँ। अगर आप 50% ऑल्ट्स में डाउन है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 50% ज़्यादा 60, 65, 70, 100% डाउन है, मतलब ऑल्ट जहाँ आपने लिया था वहाँ हाफ प्राइस पे आ गया है, आधा पैसा निकल गया है उस ऑल्ट में से, आपको डीसीए करने की इस वक्त ज़रूरत है। हो सकता है कि मार्केट ऑल्ट स्पॉट प्राइसेस जहाँ पे अभी है, ये प्राइसेस हमें अनकरीब उस तरह ना मिलें ऑल्ट्स की जो प्राइसेस इस वक्त हैं। लेकिन डेफिनेटली देखें, बहुत लोगों का सवाल होता है कंजर्वेटिव टारगेट क्या है। अब जिस तरीके से हमने और हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने ईद को बाई किया था बहुत पहले एक्यूमुलेशन जोन में, जब वो 1100 पे था, 2000 के नीचे था, तो हमारे लिए तो ऑल्ट सीजन बार बार लगा है, हमारे लिए तो बार बार ईद टारगेट्स पे आया है। लेकिन क्या सवाल ये है कि आज ईद को बाई करना है। देखें, ईद ने परफॉर्म किया है। ईद ने $800-900 से आके 4000 के करीब किया है और फिर वापस नीचे आया। तो ईद को रखना अपने पोर्टफोलियो में एज अ मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन, जो बीटीसी के बाद सबसे बड़ा मार्केट कैप का ऑल्ट कॉइन है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन सवाल ये है कि इसका फ्यूचर क्या है। देखिए, जितने ये ऑल्ट्स हैं या जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली इनका जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि इनका फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल कैसा है और क्या है। उस हवाले से जो सबसे मेजर हमें बुलिश रन नज़र आएगा वो हमें उन ऑल्ट्स में नज़र आएगा, या उन ऑल्ट्स में नज़र आने के ज़्यादा खदशात हैं इंशाल्लाह ताला, जहाँ पे एक्चुअली रियल वर्ल्ड एसेट्स में और एक्चुअल वेब 3 की एप्लीकेशन में वो लोग एक बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा करते हैं, और उनके बगैर एक बहुत बड़ा गैप होगा क्रिप्टो के एक्चुअल एप्लीकेशन फ्यूचर में, कि वो एक्चुअली लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल हो सिवाय स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के। और उसके लिए जिन प्रोजेक्ट्स पे आपको और हमें इस वक्त इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, वो प्रोजेक्ट्स हैं जो डेटा के ऊपर काम करते हैं। उसमें बिकॉनमी है, उसमें फिल है, उसमें आईसीपी है, उसमें आयोटिक्स है। वो हैं जो क्रॉस ब्रिजिंग में काम करते हैं। उसमें चेन लिंक है, पोल्का डॉट है, जीएलएमआर है, अकाला है, उसमें क्वांट है, उसमें एटम है, कॉस्मोस। इसके अलावा वो हैं जो एक्चुअली एक बिटकॉइन के जो एक्चुअल जो फ्रेमवर्क है एज ए गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, या एज अ ट्रांजैक्शनरी पर्पस, उन पे काम करते हैं। उसमें एक्सएलएम है, उसमें एक्सआरपी भी मौजूद है। फिर डिसेंट्रलाइज जो बहुत ज़्यादा है, उसमें कार्डानो है, अगेन उसमें पोल्का डॉट है। देखें, दूसरी बात, मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स जो हैं वो इस वक्त की मार्केट में जब भी ऑल्ट रन होगा, मीम कॉइन्स एक अच्छा रन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बहुत ट्रैप करना आसान होता है। तो सबसे ज़बरदस्त मैनिपुलेटिव कॉइन्स अगर बिग मनी के लिए हैं, लोगों का पैसा खींचने के लिए, छीनने के लिए, वो है मीम कॉइन्स। क्योंकि वो तो मीम है, वो तो मजाक है। आपने इन्वेस्ट किया, आपने मजाक पे इन्वेस्ट किया, तो आप तो बेवकूफ़ हैं या आप अक्लमंद हैं। अगर पैसे बना लिए तो अक्लमंद हैं, गवा दिए तो बेवकूफ़ हैं। तो इसलिए बिग मनी का सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव जो इस वक्त टूल मुझे दुनिया में नज़र आता है वो मीम कॉइन्स का है। और अगर आप देखें तो कितने रग्स होते हैं मीम कॉइन पे। सोलाना के ऊपर भी जो पंप एंड डंप है उनका, और सोलाना की प्राइस का इतना जो हाइक हुआ है और जो रेडियम की प्राइस इतनी ऊपर गई है, वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि सोलाना के नेटवर्क पे भर के बेतहाशा मीम कॉइन्स बने हैं। चाहे वो ट्रंप हो, मिलानिया हो, या जितने भी रिसेंट हमने मीम कॉइन्स के सक्सेसेस देखे हैं, विफ हो, कोई भी हैं, वो सब सोलाना के नेटवर्क के ऊपर बने हैं। तो इसलिए मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना, ये इस वक्त ऐसे ही इन्वेस्ट करना है कि अगर आप बन गए तो बन गए, नहीं बने तो फिर शिकायत नहीं करना। तो इसलिए मीम से मैं दूर रहता हूँ। ना मैं लोगों को कभी बोला है मीम्स में बहुत इन्वेस्ट करो, ना मैं कभी कहता हूँ कि मीम्स के अंदर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टिव फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जो एक्चुअल एप्लीकेशन के कॉइन्स हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कोर पे बैठे हैं, मैंने वो आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, वो मैंने चंद आप लोगों को बताए हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने में, एक बड़ा मूव लेने में टाइम लगता है, और उसके अंदर हमें एज एन इन्वेस्टर माइंडसेट लेके होल्ड करके बैठना होता है। अगर आपको कल लैम्बो चाहिए, या अगर आपको रातों रात अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, तो उसके लिए फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप फिर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं।
اس وقت کی جو مارکیٹ ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ جب یہاں رہی ہے تب تک ہمیں ایک مارکیٹ کے اندر ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی نظر آئی ہے. واللہ عالم آگے کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایز اے بلاک چین انتھوزیاسٹ، اس مارکیٹ کے اندر سالہ سال بیٹھنے والا بندہ، آپ لوگوں سے مخاطب ہونے والا، میں آپ لوگوں کو صرف بیان کر رہا ہوں کہ وہ کون سے فنڈامنٹل کور ہیں آلٹ کوائنس کے جن کے اوپر ہم نے انویسٹ کرنا ہے. باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ.